व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ अल नजम इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से, जिनके पास OEP लाइसेंस है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर लाइसेंस है। हम आज मिस्टर इरफान से, जो अल नजम मैन पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए रिक्रूटमेंट हेड, कि किसी ने सऊदी अरब जाना है जॉब के लिए, वो कैसे जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए, क्या प्रोसीजर है, आज हम इनसे जानेंगे। मुझे ये बताएं कि सऊदीया जाने के लिए किसी को वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी आती है जॉब की, चाहे वो अकाउंट्स मैनेजर है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, या वो इलेक्ट्रीशियन है, ड्राइवर है, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं? सबसे पहले उसको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स करने हैं। अगर वो स्किल्ड है तो उस जिस स्किल का भी है, कोई इलेक्ट्रीशियन है तो वो डिप्लोमा चाहिए उसको, अगर इंजीनियर है तो डिग्री, और इसी के अकॉर्डिंग अगर लेबर है तो उसको सिर्फ जस्ट पासपोर्ट चाहिए। बाकी अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या हमें ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कहीं से अटेस्ट भी करवाने चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, अटेस्ट होते हैं डॉक्यूमेंट, लेकिन वो जब आप जॉब सिक्योर कर लेते हैं उसके बाद करवाने होते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए। जो स्किल्ड डिप्लोमा है वो सबसे पहले तो इशूइंग अथॉरिटी जिसने वो डिग्री या डिप्लोमा इशू किया वो उसको वेरीफाई करेगा। कौन सा डिपार्टमेंट बता रहे हो? इशूइंग अथॉरिटी जिसने भी किया है, वो इंजीनियर है, इलेक्ट्रीशियन है, कोई भी है, कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई टेक्निकल कॉलेज, जिसने भी वो इशू किया डिप्लोमा, वो सबसे पहले उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो भी डिग्री होल्डर हैं वो उनकी डिग्री अटेस्ट होगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। उसके बाद फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिस भी ट्रेड का है वो अटेस्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जब अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है आपकी, उसके बाद फिर आप अगर डिग्री होल्डर हैं तो सऊदी अरेबिया का कल्चर मिशन ऑफिस है पाकिस्तान में, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप कह सकते हैं, वो टेस्ट करता है आपकी डिग्री को, और जो डिप्लोमे हैं वो डायरेक्ट सऊदी एम्बेसी टेस्ट कर देगी। हमें खुद जाना पड़ता है इस्लामाबाद, या क्या सिस्टम है इसका? कोई ऐसा हेल्पिंग कोई अब टूल क्या होगा, किसी ने इस तरह अटेस्टेशंस करवानी है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर तक तो आपने खुद ही करवानी है। ठीक है। उसके बाद ड्रॉप बॉक्स सर्विसेज हैं, ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं। तो मुझे बताएं कि सऊदीया जाने के लिए क्या इंडिविजुअल, मैं मतलब अगर मुझे वहाँ पर मेरा कोई रिलेटिव है, दोस्त है, तो वो मुझे ऑफर लेटर देगा और मैं यहाँ पर मैसेज जाऊँगा, वीज़ा लगवाऊँगा, क्या ये तरीक़ाकार है, या सऊदीया में जाने के लिए हमें किसी बॉडी के थ्रू ही ट्रैवल करना है, अगर हमारा वहाँ पर कांटेक्ट है या नहीं है? एक्चुअली सऊदी एम्बेसी ने काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज़ को ऑथराइज़ किया हुआ है, लाइसेंस प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वीज़ा प्रोसेस उनके थ्रू ही होना है। अच्छा। अगर किसी एजेंसी के थ्रू आप जॉब सिक्योर करते हैं तो उसने भी प्रोसेस उसी एजेंसी के थ्रू होना है। तो अगर आप कोई खुद से कोई जॉब सिक्योर कर लेते हैं तो उसमें भी वीज़ा कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी ने ही प्रोसेस करना है। तो फ़र्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि जो अगर कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक ऑथेंटिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की आ जाती है उसमें, कि वहाँ की जो कंपनी है सऊदी अरेबिया की, उनको उन्होंने चेक किया होता है, पहले भी लोग भेजे होते हैं, तो वो एक रिलायबल सोर्स होता है। उसमें ये होता है कि वो फिर रिक्रूटमेंट चार्जेस अपने लेते हैं और फिर वीज़ा के। हमने अब आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, तो उसके बाद का क्या स्टेप है हमारा? सऊदीया के लिए कोई इंटरव्यू एम्बेसी में होता है या क्या होता है? ज़रा थोड़ा सा बताएं। इसका सऊदी एम्बेसी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती, वो सारी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन पे वो बेस कर रहा होता है, और उनका जो डिसीजन है, जैसे दूसरी आप यूके का, यूएसए का करते हैं, तो वैसे एम्बेसीज़ में बुला के इंटरव्यूज़ नहीं करते। ठीक है। हम जस्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करके सऊदी एम्बेसी में जमा करवा देते हैं, वो फिर वीज़ा स्टैम्प कर देते हैं। अच्छा, आपको मैंने 1 मई 2023 को डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवा दी, जो आपने मुझे बताएं, डिग्री वगैरह, अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो सिंपल पासपोर्ट, तो आप लोग कितना टाइम लेते हैं स्टैंपिंग के हवाले से? 15 वर्किंग डेज नॉर्मल टाइम है। उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा? उसके बाद का होता है जितनी भी वर्क वीज़ा है किसी भी कंट्री का, तो उसके ऊपर प्रोटेक्टर से स्टैंप लगवानी होती है। ये प्रोटेक्टर क्या होता है? प्रोटेक्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का, प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स। इसमें बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि जितने भी लोग वर्क वीज़े पे जाते हैं उनकी वो इंश्योरेंस होती है, वर्क इंश्योरेंस। जितना टाइम पीरियड वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली रहेंगे, अगर कोई मिसहैप हो जाता है उनसे, या कोई लाइफ
किसी की चली जाती है, डिसीज पर्सन हो जाता है, तो उसमें वो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। क्या हमें अपनी सऊदी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमें मेडिकल भी चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? मेडिकल बिल्कुल पहला स्टेप है, मेडिकल का ही है। ये आपको पहले हमें बताना चाहिए था ना। अब एक बंदा बेचारी पूरी मेहनत करके अप्लाई करे तो बाद में उसको हेपेटाइटिस कोई अल्लाह माफ़ करे निकल आए, तो पहले बताएं ना आप। नहीं, वो जो जॉब ऑफर सिक्योर करते हैं उसके बाद वो मेडिकल करवाना होता है, मेडिकल के बाद ही कंपनी वीज़ा इशू करती है। उनके ऑथराइज्ड मेडिकल जीसीसी है, जीसीसी अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, हर सिटी में है, लाहौर मेन सिटी में है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला में मौजूद हैं। उनकी अपॉइंटमेंट हम ऑनलाइन लेते हैं और वो आपका OEP आपको अपॉइंटमेंट ले देता है। तो जिस भी मेडिकल सेंटर की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है वहाँ से आपने मेडिकल करवाना होता है। आजकल शायद 15,000 फ़ीस चल रही है। बहुत से लोगों के साथ तरह तरह के फ्रॉड्स होते हैं, तरह तरह की मिसकमिटमेंट्स होती हैं, जो कुछ इंसान अपने साथ खुद कर बैठता है और कुछ अगले कर बैठते हैं। तो हम अपने उस वीज़ा को किस किस स्टेज में वेरीफाई कर सकते हैं? इस पे इनिशियल स्टेज पे भी चेक किया जा सकता है वीज़ा को। जो पेपर वीज़ा आपको मिलता है, जॉब ऑफ़र मिलती है, तो उसको चेक किया जा सकता है। जॉब ऑफ़र जो हमें सऊदीया से एम्प्लॉयर दे रहे हैं, बिल्कुल, वो क्या, उस पेपर का क्या नाम होता है? उसको जॉब ऑफ़र ही कहते हैं। जॉब ऑफ़र या जॉब लेटर, एग्रीमेंट उसको कहते हैं। वो आपको डेफिनेटली अगर आपने जॉब सिक्योर की है तो वो आपको कोई ऑफ़र लेटर देगा। अच्छा, वो ऑफ़र लेटर देगा तो हम कहाँ लेके जाएंगे? उसके ऊपर जॉब, आपका टाइटल लिखा होता है, सैलरी, टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी होती हैं। उसमें आपने देखना होता है, अगर प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें ये चेक कर लीजिए कि सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेड है या नहीं। एक पेपर आ गया बाहर से, ऑफ़र लेटर आ गया, अब उस ऑफ़र लेटर में क्या क्या चीज़ें आप बताएं कि बड़ी लाजम होनी चाहिए और ताकि हम उसकी वेरिफिकेशन कर सकें? वेरिफिकेशन के लिए देखें कि कुछ लोग तो ज़्यादातर यही चलता है कि प्रोफार्मा उनके पास कंप्लीट होता है, चैम्बर, मोफा, हर चीज़ होती है। उसमें जो आसान तरीका है लूटने का, फ्रॉड का, वो ये है कंप्यूटर में स्कैन करते हैं, एडिटिंग करते हैं और अगले बंदे को दे देते हैं। उसमें आप स्कैन भी करेंगे तो वो आपको बता भी देगा कि कंपनी आपकी टेस्टेड है, वेरीफाइड है, लेकिन जो उसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई हैं वो चेक नहीं कर सकते। उसके लिए किसी न किसी OEP से आप रब्ता कर लें और उनको चेक करवा दें, क्योंकि रूटीन का मैटर है हमारे लिए भी, और जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या गलत है। आपने हमें वहाँ पर जॉब भी दे दी, आपने हमें वहाँ पर पहुँचा भी दिया। वहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत से लोगों के साथ तरह की मिसकमिटमेंट्स होती हैं। अब वो शख्स वापस आना चाहता है, तो उसके वापस आने का क्या लीगल प्रोसेस होगा या क्या प्रोसीजर होगा? वापस आने का तरीका कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा भेज होता तो है। हम रहे हैं, बट हाँ वापस जी। भी हम चाह रहे हैं कि लोग हाँ। खैरियत से आएँ। उसमें यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है, जॉब ऑफ़र मिलती है, उसमें वापसी का तरीका भी उसमें मेंशन किया होता है। जो लोग नहीं पढ़ते सर, लोग कहाँ पढ़ते हैं? पढ़ना चाहिए, इसीलिए तो फ्रॉड होता है और वो बाद में तंग होते हैं। पढ़ना चाहिए। उसमें नॉर्मल प्रैक्टिस है, इंटरनेशनली चलती है आपका प्रोबेशन पीरियड। तो वो प्रोबेशन पीरियड में आप उनको पसंद नहीं आते या वो आपको पसंद नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट आप ख़त्म कर सकते हैं 3 तो महीने। वहाँ से क्या एक बंदा बेचारा पहुँच गया है, अनपढ़ बंदा बेचारे को इतना नहीं पता चीज़ों का, तो वो वापस क्या एयरपोर्ट बैठेगा? पासपोर्ट उसके पास होता ही नहीं है। नहीं, पासपोर्ट नहीं होता, उसके लिए आसान तरीका पाकिस्तान एम्बेसी कांटेक्ट करें, उनको अपना सऊदी मसला जी सऊदी अरब में जो पाकिस्तान एम्बेसी है उनको कांटेक्ट करें, वो आपको हेल्प आउट करेंगे इस प्रोसेस में वहाँ से निकलने के लिए। लेकिन एक चीज़ है, कोई भी बंदा किसी को भी बाउंड नहीं कर सकता है। वो ख़रीदा तो नहीं होता कि आप वहीं पे आपने पासपोर्ट उसने ले लिया तो जी आप वहीं पे रह सकते हो, ऐसा कुछ तो सिंपल आपने पाकिस्तान एम्बेसी जाना है और वो आपको आगे हेल्प आउट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। व्यूअर्स, आपने देखा, बहुत शुक्रिया।